वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 2 मार्च 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है सी, केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कदम राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को आधिकारिक मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है और मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है। और बात केरल की चल रही है तो केरल के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल राज्य की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। और राजकीय पशु भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल और राजकीय फूल कनेर। और केरल भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और इसमें लोकसभा सीटें 20 और लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 140। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है वो केरल बना था और केरल को गॉड्स वन कंट्री कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन जो होती है वो केरल में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य को स्वाब नदी को रामी नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? इसका ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने जो स्वाब नदी है वो रामी नदी की सहायक नदी का दर्जा दिया जाएगा। स्वाब नदी को रामी नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करे। यह पर्यावरण और संरक्षक और जल निकायों के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? इसका ऑप्शन है बी, CMMS सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक पोर्टल है जिसके तहत जनगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? इसका ऑप्शन है सी, सिक्किम राज्य का ये एयरपोर्ट है जिसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। और त्रिलोचन पोखरेल ये सिक्किम राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनके नाम पर, क्योंकि जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लिया है। ये जो त्रिलोचन पोखरेल हैं इन्होंने जो जितने भी महात्मा गांधी ने आंदोलन की है उनके साथ इन्होंने भाग लिया है तो इनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? इसका ऑप्शन है सी, गुजरात में। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर गुजरात के सनंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट तैयार हुआ है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में उद्घाटन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका ऑप्शन है बी, निधि छिब्बर को नीति आयोग का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का इतिहास जीता है। हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है बी, तेलंगाना राज्य ने साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के खिलाफ चेन्नई में 256 रन बनाकर T20 विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? इसका ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे को हराकर चेन्नई में 256 रन बनाकर T20 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। मणिपुर हिंसा की जांच करने वाले आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है बी, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान को मणिपुर हिंसा की जांच करने के आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के अध्यक्ष और CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका ऑप्शन है बी, बोर्गे ब्रेंडे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। DGCA के नए नियमों के अनुसार यात्री कितने घंटे के भीतर बिना शुल्क टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है सी, 48 घंटे के अंदर यात्री अपनी फ़्लाइट में या कैंसिल कर सकते हैं या उसमें चेंज ला सकते हैं DGCA के नए नियम के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने किस कक्षा की NCERT पुस्तक को न्यायिक भ्रष्टाचार जुडिशली करप्शन पर एक अध्याय के कारण प्रतिवादित कर दिया है? इसका ऑप्शन है बी, कक्षा 8 के जो छात्र हैं, कक्षा के छात्र हैं, वो NCERT पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया है। क्यों? क्योंकि न्यायिक भ्रष्टाचार के अध्याय के रूप में